सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 40 से 50 साल के फीमेल के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे WHO की रिकमेंडेशन। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे रिक्वायर होती हैं, ठीक है। फिर उन न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, फिर कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंड कौन कौन सी सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो अगर ये डिफिशियंसी आपके अंदर होती है ब्लड टेस्ट कराने के बाद, या फिर यानी इस न्यूट्रिएंट्स को मेजर करने के लिए जो टेस्ट चाहिए वो कराने के बाद अगर आपको डिफिशियंसी लगती है तब ये सप्लीमेंट यूज़ कर सकते। आप किसी डॉक्टर के एडवाइस के बेसिस पे ये इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करें। सो ओमेगा 3 ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर यानी ओवरऑल बोलूँ तो आपके ये एक्शंस को फास्ट बनाता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा फैटी फिश से, वॉलनट से यानी अखरोट से एंड तीसी के बीज से मिल जाएगा। या फिर सप्लीमेंट अगर डिफिशियंसी होती है तो 500 मिलीग्राम एल्गी ऑयल यूज़ कर सकते हो पर डे। B12 एंड फोलेट तो ये प्रिवेंट्स करता है ब्रेन श्रिंकेज को, यानी ओवरऑल बोलूँ तो CNS रिलेटेड यानी जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना उनसे ये आपको दूर रखता है। मिलेगा आपको अंडे से, लेंटिल से एंड साग से। फिर विटामिन डी न्यूरो प्रोटेक्शन, वही CNS से रिलेटेड बीमारी से बचाता है आपको। ये आपको मिल जाएगा फोर्टिफाइड मिल्क से एंड मशरूम से। एंटीऑक्सीडेंट्स तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करता है। ये आपको मिलेगा बेरीज से, हल्दी से, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा, ठीक है। आयरन हम सबको पता है आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट में, ठीक है। ये आपको मिलेगा गुड़ से, लेग्यूम से, कद्दू के बीज आते हैं वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्स नोट्स जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको हमेशा पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी प्रकार के सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्यों मैंने बोल रखा है, क्योंकि अगर आप डाइट में एक्सेसिव आयरन ले लिया, ठीक है, सप्लीमेंट के फॉर्म में आपने आयरन को एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया तो वो डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक। इसलिए आपको ब्लड टेस्ट करा के ही सप्लीमेंट यूज़ करनी चाहिए, जैसे CBC करा लीजिए एनुअली, B12, D3, ठीक है, एंड TSH आपको एनुअली करा लेना चाहिए। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हम देखेंगे कुछ फर्दर क्रिटिकल लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फूड सिनर्जी, मतलब कौन कौन से फूड हैं जो आपको कंबाइन करके खाने चाहिए किसी चीज़ से। जैसे कि आपको जो आयरन वाले फूड्स ले रहे हो, जैसे पालक ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप कोशिश करो कि विटामिन C के साथ लो, क्योंकि जो विटामिन C है वो आयरन के ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है और ये विटामिन C मिलेगा आपको लेमन से, ठीक। वैसे ही कंबाइन करिए हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ जो बूस्ट करता है क्यूकुमिन के ऑब्जॉर्प्शन को। एंड ब्रेन डैमेजिंग अवॉइडेंस यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ना चाहते हो। आपको अवॉइड करनी चाहिए डाइट में ट्रांस फैट, जैसे वादा, पकौड़ास एंड मार्जरीन, एंड साथ में एडिड शुगर वाले जो डाइट में लेते हो ना फूड, उन चीज़ों को भी अवॉइड करनी चाहिए। आपको लिमिट करके चलनी है, मैक्स टू मैक्स 25 ग्राम ही पर डे आप डाइट में शुगर लो, उसके अलावा ना लो। जैसे सोडा, स्वीट्स, इन चीज़ों को अवॉइड करनी है। प्रोसेस्ड मीट भी आपको अवॉइड करनी है, जैसे सॉसेज, बैकन, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉन निगोशिएबल है, मतलब इन चीज़ों को आपको कंपलसरी करना ही चाहिए पर डे बेसिस पे, ताकि आप हेल्दी रह सको। तो स्लीप आपको प्रॉपर लगभग 7 से 8 घंटे की पर नाइट लेनी चाहिए। एंड मूवमेंट्स में बात करूँ तो 150 मिनट पर वीक आपको ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है, एंड योगा फॉर स्ट्रेस कर सकते हो। एंड स्ट्रेस के लिए, ठीक है, आप 15 मिनट पर डे पजल सॉल्व कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है, मेंटल फटीग दूर होते हैं। साथ में नए लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हो। एंड हाइड्रेशन की बात करूँ तो ऑफकोर्स हमें पता है हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से बनी है, तो 2.5 लीटर वाटर आपको लगभग कोशिश करनी चाहिए कि आप पर डे ड्रिंक करो। एंड 1 कप ग्रीन टी पर डे ले सकते हो, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो ओवरऑल आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। एंड क्योंकि आप प्री मेनोपॉज की कंडीशन में, ठीक है, तो इस केसेस में हॉट फ्लैशेस इंक्रीज़ करती है। इसमें क्या होता है ना कि आप एक्सपीरियंस करोगे सडन इंटेंस हीट, मतलब तुरंत बॉडी में हीट इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, फ्लशिंग होगे, फिर से पसीने आएंगे, ठीक है, एंड रैपिड हार्ट बीट्स हो सकती हैं।
एंड आपको अपने बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे फाइटोएस्ट्रोजन है, तो इसके लिए आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड की ठीक है चटनी बना के पर डे ले लो, ठीक है, उससे फाइटोएस्ट्रोजन मेंटेन रहेगा। साथ में मैग्नीशियम के लिए 1 कप जो कद्दू का बीज आता है वो आपको लेना चाहिए 1 हफ्ते में। एंड कस्टमाइजेशन गाइड की बात, अगर आपकी वेट ज़्यादा है, ठीक है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, तो वेट लॉस करने के लिए आप कोशिश करो कि जो आप 25% जो अनाज ले रहे हो डाइट में, ठीक है, ग्रेन्स ले रहे हो, उस चीज़ को रिड्यूस कर दो वेजिटेबल से। एंड अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप रिप्लेस कर दो जो चावल है ना उसको किनोआ से, ठीक, एंड बैरलेस। एंड अगर आपको PCOS की शिकायत है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, सो आपको क्या करनी चाहिए, डाइट में सिनेमन एंड टर्मरिक की क्वांटिटी को डबल कर देना चाहिए जो आप पहले से ले रहे हो, ठीक है। मतलब सिनेमन आपको 1.5 से 3 ग्राम आप सिनेमन पाउडर ले सकते हो, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, मतलब फ्रूट को आप अवॉइड करो बट कम्प्लीटली ना अवॉइड करो। आपको उस टाइप के फ्रूट्स यानी फल अवॉइड करनी चाहिए जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है, जैसे मैंगो की, वाटरमेलन की, ठीक है, अंगूर की। तो ऐसे फ्रूट जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनकी हाई होती है, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स आपको अवॉइड करनी है। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।